हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आईएसएस का नया टॉपिक जो कि है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आईएसएस और एनएसएस में कॉमन रहेगा। ठीक है, तो पॉपुलेशन के बारे में आज हम क्या देखने वाले हैं देखते हैं। तो हम इसमें बेसिकली कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, क्या चीजें हैं, ये सब पे बात नहीं करेंगे, स्टैटिस्टिक्स पे बात नहीं करेंगे, थोड़ा कंसेप्चुअल वीडियो है। क्या क्या पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैसे उसको नापा जाता है, इंडिया की पॉपुलेशन पे और सेंसस 2011 पे थोड़ा फोकस करते हुए कुछ स्टैटिस्टिक्स तो ऑफकोर्स देखेंगे, बट मेन फोकस हमारा क्या रहेगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक रहेगा कि एक पॉपुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट क्यों है, दूसरा इसके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के बाद क्या करने जा रहे हैं, हम देखेंगे नेशनल अपनी पॉलिसी पे, जो आपकी फैमिली पॉलिसी है उस चीज पे। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम ये आज का वीडियो। पॉपुलेशन की मैं बात करता हूं तो पॉपुलेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन से ही नापी जाती है, या उसका इफेक्ट जो है पॉपुलेशन पे आता है, तभी वो चीज इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई एक अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अब ऐसी जगह पे अगर अर्थक्वेक आता है जहां कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, जहां पे कुछ माल नहीं है, जान नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई टाइप का कंस्ट्रक्शन नहीं है, इट्स अ प्लेन लैंड, प्लेन लेवल लैंड हो सकता है, टोपोग्राफी हो, तो उस अर्थक्वेक का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा। जब तक वो अर्थक्वेक हो गया या सुनामी हो गया या कोई भी डिजास्टर हो गया, वो जब तक क्या है ह्यूमंस पे इफेक्ट नहीं करेगा, एक पॉपुलेशन पे इफेक्ट नहीं करेगा, तब तक उस पर्टिकुलर अर्थक्वेक का, उस पर्टिकुलर डिजास्टर का कोई भी मतलब नहीं होगा, कोई भी सेंस नहीं होगा। भाई फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही ज्योग्राफी में अच्छा फिनोमिना है जिसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर एक ऐसी पर्टिकुलर प्लेस है जो कि आपके एज पे आती है पैसिफिक प्लेट के, तो वो एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड एरिया है, टेक्टोनिकली स्पीकिंग वो क्या है, बहुत डिस्टर्ब्ड एरिया है। वहां पे हर कुछ नहीं तो 15-20 सेकंड में एक छोटा सा माइनर सा अर्थक्वेक आता ही रहता है। बट उस पर्टिकुलर रिंग ऑफ फायर पे क्या है कि कोई भी इतनी पॉपुलेशन नहीं है, इसलिए उस अर्थक्वेक का, उस डिजास्टर का इतना इंपैक्ट हमारे पे नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू इतनी नहीं है। सिमिलरली अगर कोई बहुत बड़ा वहां पे अर्थक्वेक आता है जो जापान को अफेक्ट कर रहा है, या यूएसए को अफेक्ट कर रहा है, या मान लीजिए कोस्टल एरिया ऑफ एशिया को अफेक्ट कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे क्या कि नहीं यार बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, नहीं यार बहुत इंपॉर्टेंट अर्थक्वेक आ गया, या आप कह लीजिए कि कोई ऐसा बहुत ही फिनोमिना हुआ है, बहुत ही बड़ा डिजास्टर हुआ है जिसने ह्यूमन लाइफ को इंपैक्ट करा है। तो सिमिलरली ऐसे ही क्या होती है, जो हमारा पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं हमारे सेंटर में चलता है, कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के बीच में रहता है। चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंस और समझते हैं। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाता है आपको कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन, तो यही आपको लिखना है। द पीपल आर इंपॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड सोसाइटी. People make and use resources and are themselves resources with varying quality. ठीक है, natural events like flood or tsunami becomes disaster only when they affect a crowded village or a town. Hence population is the pivotal element. It is the point of reference from which all other elements are observed. जी हाँ एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल पर कैपिटा इनकम भी हो गई, कोई एक पर्टिकुलर देश डेवलप कब कहलाएगा, डेवलपिंग कब कहलाएगा, तो ये सब चीजें जो है ना, ये कहीं ना कहीं पॉपुलेशन से सीधी जोड़ी जाती हैं, लोगों से सीधी जोड़ी जाती हैं। तो रिसोर्स, कैलामिटीज एंड डिजास्टर आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स, ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स। The census of India provides us with information regarding the population of our country. क्या है हमारे यहाँ पे, क्या होता है, जनगणना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया। प्राइमरी कंसर्ट विद 3 मेजर क्वेश्चंस अबाउट द पॉपुलेशन। ये 3 मेजर क्वेश्चंस का आपको क्या देगा, जवाब देगा। सबसे पहले साइज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि हमारी टोटल पॉपुलेशन का साइज कितना है और पूरे इंडिया में वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज की किस हिसाब से क्या पैटर्न आया जा रहा है, भाई डिक्लाइन ग्रोथ रेट हो रही है, स्टेडी ग्रोथ रेट हो रही है, या बहुत ही बूस्टेड ग्रोथ रेट हो रही है। साथ साथ में प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, दैट मीन्स मेल फीमेल के बीच में, ठीक है, आप कह लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया के जब हम बात करते हैं उसमें मेल फीमेल के बीच में, एजुकेशन, लिटरेसी, इन सब चीज़ों के बीच में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और द क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटीज ये बेसिकली बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, लिटरेसी रेट, ये सब चीजें आ जाती हैं। सब चीजें पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। बट फिलहाल के लिए समझिए कि सेंसस हमको 3 क्वेश्चन के जवाब देगा है। क्या, पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ और उसकी प्रोसेस कैसी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज क्या क्या रहेंगी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की। चलिए, इंडियाज पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले देखते हैं बाय नंबर्स। तो एज ऑन मार्च 2011 हमारा लेटेस्ट सेंसस कौन सा हुआ है, 2011 का सेंसस हुआ है। हमारे इंडिया में हर 10 साल में
क्या कंडक्ट कराया जाता है, एक सेंसस कराया जाता है जिसकी 3 रिपोर्ट्स आती हैं, इनिशियल रिपोर्ट, ड्राफ्ट रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट। तो फाइनल रिपोर्ट क्या होती है, नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मार्च 2010 में क्या हो गई थी, दिसंबर के टाइम पे ये रिपोर्ट्स आ गई थी, इनिशियल रिपोर्ट्स आ गई थी, बट फाइनल रिपोर्ट कब आती है, तो नेक्स्ट ईयर मार्च 2011 में आती है। तो सिमिलरली हमारे यहाँ पे सेंसस कंडक्ट होना था कब, 2020 में कंडक्ट होना था। कब होना था, 2020 में कंडक्ट होना था। तो वो एक ऐसा समय था, एक ऐसी चीज थी जहां पे घर घर जाके सेंसस को कंडक्ट कराना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। ऑफ कोर्स डेंजरस तो था ही उस टाइम पे, इतने लोगों के हमको अपने नियर एंड डियर वंस की डेथ देखने को मिली है, पूरा का पूरा वर्ल्ड जो था वो ठहर गया था इस पर्टिकुलर कोविड के टाइम पे। तो इसीलिए 2020 का जो सेंसस है वो नहीं हुआ। क्या हुआ, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो फिलहाल के लिए जब हम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की जब हम बात करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी कितनी नहीं होगी, जो भी चीजें हम किसके हिसाब से करेंगे, मार्च 2011 के सेंसस से। ठीक है, तो कब होता है ये, हर 10 साल में होता है, 51 से चालू होता है, अभी तक 2011 तक आता है। सेंसस चालू किसने करा था, तो ब्रिटिशर्स ने चालू करा था। सबसे पहले अगर इंडिया में सेंसस किसने चालू करा तो ब्रिटिशर्स ने करा था, और वो भी हर 10 साल में क्या करते थे, इसको अपडेट किया करते थे। चलिए पॉपुलेशन की बात करते हैं, 121 करोड़ या फिर 1210.6 मिलियन हमारी क्या है, पॉपुलेशन है, मिलियंस के टर्म में काउंट होगी। ठीक है, विच इज अबाउट 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। पूरी दुनिया के पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत भारत में है, तो 17.5% प्रतिशत लोग कहाँ रहते हैं, दुनिया के भारत में रहते हैं। पीपल आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, जाहिर सी बात है। ठीक है, ओवर आवर कंट्रीज वास्ट एरिया, एरिया कितना है, 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। याद रखिएगा ये मीटर सेंटीमीटर नहीं है, किलोमीटर है। ठीक है, क्या है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच अकाउंट्स फॉर 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एरिया। 2.4% का जितना भी हमारा 100% लैंड है ना, उसमें से 2.4% लैंड किसके पास है, तो इंडिया के पास है। तो सोचिए 2.4% पे हम कितनी पॉपुलेशन अकोमोडेट कर रहे हैं, तो 17.5% पॉपुलेशन को जो है हम अकोमोडेट कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा भार है। एरिया वाइज अगर बात करी जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा भार है कि भाई साहब आउट ऑफ 100% ऑफ पॉपुलेशन on 2.4% ऑफ लैंड 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लिविंग। मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ही चिंताजनक बात है हमारे लिए। 2011 सेंसस डेटा, उत्तर प्रदेश विद अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 199 मिलियन। 199 मिलियन की क्या है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है, विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। तो सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा हो जाएगा, स्टेट की बात हो रही है, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं हो रही। ये ओवरऑल भी ऑफकोर्स सी बात है सबसे ज्यादा होगा, बट स्टेट्स में भी सबसे ज्यादा कौन होगा, तो हमारा उत्तर प्रदेश होगा। कौन होगा, उत्तर प्रदेश। यूपी वाला एरिया जो है वो सबसे हाईली पॉपुलेटेड है। चलिए कुछ आपसे एक एनालिटिकल सवाल पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश इतना ज्यादा पॉपुलेटेड क्यों है। सोचिए थोड़ा सा, बहुत इजी आंसर है। जी हां, वन ऑफ द वेरी फीचर इज फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड और क्लाइमेट। लैंड की जब मैं बात करता हूं तो लैंड कैसा है, प्लेन्स है यहां पे। तो अगर एक पर्टिकुलर जगह पे प्लेन होते हैं तो वहां पे रहना आसान होता है, वहां पे कंस्ट्रक्शन करना आसान होता है, वहां पे डेवलपमेंट करना आसान होता है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट भी यहाँ का बहुत ही फेवरेबल है। जाहिर सी बात है, देखो थोड़ा हिमालय के पास है तो ठंड और का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा पड़ता है, बट क्लाइमेट की जब बात करूँ तो बहुत ही सुहाना क्लाइमेट आ जाता है। तीसरी चीज़ है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, पानी भी पीने के लिए भरपूर है, गंगा है, गोमती है, यमुना है, गंडक है, बहुत सारी रिवर्स है। अभी हमने रिसेंटली इससे पहले चैप्टर में क्या बात करी थी, ड्रेनेज के बारे में, तो उसमें हमने थोड़ी देर क्या देखी थी, रिवर्स देखी थी। तो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी क्या है, एम्पल अमाउंट में है, जो कि क्या सपोर्ट करता है, दोनों लाइफ को सपोर्ट करता है और साथ साथ एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट कर देता है। तो यही एक रीजन है कि जो हमारा यूपी बिहार वाला एरिया है, जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है, आप चाहे हरियाणा पंजाब देख लो, यूपी बिहार देख लो या वेस्ट बंगाल देख लो, ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है इन फैक्टर्स की वजह से। और भी कई सारे फैक्टर्स है, बट ये 3 फैक्टर नेचुरल फैक्टर्स में से आ जाते हैं। ठीक है, चलिए पूरा यूपी की जो पॉपुलेशन है 199 मिलियन, ये पूरे भारत की 16% पॉपुलेशन है। कितनी है, 16% पॉपुलेशन को अकोमोडेट करके चलता है। कौन चलता है, तो यूपी। सिक्किम हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 0.6 मिलियन। जैसे सबसे कम स्टेट में अगर कोई पॉपुलेशन तो किस में है, सिक्किम में मिलेगी आपको। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो आपको कौन मिलेगा, लक्षद्वीप, जिसके पास सिर्फ 64,429 पीपल की क्या है,
पॉपुलेशन से। तो ये सब क्या होगा आपके सामने स्टैटिस्टिक्स आ जाता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन जस्ट 5 स्टेट्स भाई, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, राजस्थान में क्या है हमारी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्टेट की, हमारी पूरी कंट्री की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन रहती है। टोटल स्टेट्स में से सोचिए सिर्फ 5 स्टेट ऐसे हैं जो कि आपस में मिला दिए जाएं तो हमारे इंडिया की क्या 50% पॉपुलेशन को अकोमोडेट करे हुए हैं। ठीक है। और जब इनकी एरिया की बात करते हैं तो ये पूरे भारत के सिर्फ 5.5% टोटल एरिया का अक्यूमुलेशन है, सिर्फ 5.5% एरिया का। चलिए, पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड्स अ बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करने जा रहे हैं किसके, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, सबसे पहले घनत्व समझिए कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। इसको आप माइल्डली पॉपुलेट बोल देंगे, इसको स्केर्सली पॉपुलेट बोल सकते हैं, और इसको आप बोल सकते हैं डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके सामने 3 स्केलेबिलिटी आ जाती है। एक हो जाता है वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। कैसे निकालेंगे इसको निकालते हैं अपन टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया। जनरली हम क्या करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट क्या लेते हैं, टोटल एरिया की किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या लेते हैं हम इसको, किलोमीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। मतलब इंडिया किस पे आ जाता है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 3rd नंबर पे आ जाता है। उससे ऊपर कौन है, बांग्लादेश है और जापान है। ठीक है, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द ईयर 2001 वाज 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारी किसकी है, इंडिया की डेंसिटी है। द डेंसिटीज वैरीज फ्रॉम 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू ओनली 17% पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो मतलब यहाँ पे डिस्पैरिटी जो है हमको डेंसिटी में वो भी बहुत देखने को मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है, हिली एरिया है, वहाँ पे इतना सुविधाएं नहीं है, डेवलपमेंट वहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी कंपेरेटिवली कम है क्योंकि हिली एरिया आ जाता है। दूसरी चीज़ क्या है, वो एक वेट एरिया है, चाइना से लगा है, डिस्टर्ब्ड है, पॉलिटिकल वहाँ पे क्या होते हैं, जियो पॉलिटिक्स भी बहुत इफेक्ट कर जाती है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि जैसे वहाँ से लोग छोड़ के कहीं और माइग्रेट हो जाते हैं। खैर, ये है पूरा का पूरा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूपी जो है पूरा 16% लेके चल रहा है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र को देखने को मिल जाता है 9%, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्रा। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश का जाता है, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम, पंजाब। तो ये हो गया आपके सामने पूरा। उसके बाद अदर स्टेट्स एंड यूटीज में बाकी जितने स्टेट्स हैं वो 2% लेके चल रहे हैं। उत्तराखंड 1%, जम्मू कश्मीर 1%, दिल्ली 1%, हरियाणा 2% और आपका छत्तीसगढ़ 2%। तो ये है पूरा का पूरा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। कौन सा सेंसस है ये, 2011 सेंसस है। चलिए, The rugged terrain and the unfavorable climate conditions are primarily responsible for sparse population। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि भाई जो टेरेन है उस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, अगर वो स्मूथ है तो वो क्या करेगा, पॉपुलेशन को फेवर करेगा, पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करेगा, एक पुल फैक्टर के नाम से क्या करेगा, आपको काम करेगा। 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है पुश फैक्टर और एक होता है पुल फैक्टर। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात कर सकते हैं या जब हम अनइवन पॉपुलेशन डिस्पैरिटी देखते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उसमें 2 रीजन आ जाते हैं। एक ये बेसिकली क्या है, क्लासिफिकेशन है। एक होगा पुश फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब वो एक जगह से लोगों को पुश करेगा अपने से दूर कि भाई यहाँ मत रहो, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे जो कि आपके फेवरेबल नहीं है। दूसरी चीज़ है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा लोगों को अपनी तरफ कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं, बेटर लाइफ है। तो ये ऐसे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इनको बोलेंगे पुल फैक्टर्स। ठीक है, तो जब हम रगेड टेरेन की बात करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक पुश फैक्टर
फैक्टर हो जाता है कि भाई यहाँ पे डेवलपमेंट कभी नहीं आने वाला, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इतना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे लाइफ हार्ड रहेगी, आपको आप नॉर्मल गाड़ी नहीं भगा नहीं पाओगे, आप क्या कर सकते हो, आपको पैदल चलना पड़ेगा या आप ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे जो कि डिमिनियल है। तो ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, रगेड टेरेन में किस में आ जाएगा, ये पुश फैक्टर में जाएगा, ये लोगों को दूर भगाने के काम का आएगा, ठीक है। एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, भाई ठीक है, आप कहते हैं कि पहाड़ों में बड़ा सुहाना लगता है साहब, मजा सा आ जाता है, मनाली कसौल जाते हैं, हालांकि पापा मम्मी जाने नहीं देते, या गोवा की बात कर लो कि आहा बीच के बाहर समुद्र में बैठे हैं, पैरों में रेत डली हुई है, पर मम्मी ही अलाउ नहीं करती जाने के लिए। कभी जाके तो देखे, मजा तो आए, 5 दिन में ऊब जाओगे उस क्लाइमेट से। कितने दिन में? 5 दिन में ऊब जाओगे उस क्लाइमेट से। भले आप मनाली चले जाओ, कसौल चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, आप गोवा चले जाओ, आप केरल चले जाओ, ठीक है। तो आपके लिए बेसिकली क्या है ना, ये हो सकता है ये आपके लिए क्लाइमेटिक चेंज है, ठीक है। वही मैं बात करता हूं अगर एक ऐसे अनफेवरेबल क्लाइमेट के बारे में, देखो वहां पे ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पे लोग नहीं रह रहे या रह ही नहीं सकते, बट जैसे लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख में क्या होता है, ऑलमोस्ट पूरे 12 महीने ठंड पड़ती है, और वहां पे एक्चुअली जो होती है वेदर कंडीशन है वो बहुत ही खराब है। मौसम की बात करते हैं तो वहां पे बारिश ही बारिश देखने को मिल जाएगी, तो 4-5 दिन तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है, बट फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं, हम वहां पे सेटल होने की बात करते हैं, तो एक अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन भी क्या हो जाता है, एक पुश फैक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? एक पुश फैक्टर हो जाता है, ठीक है। चलिए, असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज, hilly descent and rocky nature of the terrain, moderate to low rainfall, shallow and less fertile soils have influenced the population densities in this area. The northern plains and Kerala in the south have high to very high population density because of the flat plains with fertile soils and abundant rainfall. ये भी क्या हो जाता है, पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो कैसे अफेक्ट कर जाती है। The numbers, distribution and composition of the population are constantly changing. This is the influence of interaction of the three process, namely birth, death और migration. तो population change जो है वो basically इन 3 चीज़ों की वजह से क्या होता है, entirely influence होता है, ठीक है। birth मतलब जन्म, डेथ मतलब ऑफकोर्स सी बात है कोई इंसान शांत हो जाए, और माइग्रेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना, दैट मीन्स आप परमानेंटली मूव कर रहे हो, उसको बोलेंगे हम क्या, माइग्रेशन। ये इंट्रा माइग्रेशन भी होता है, इंट्रा भी होता है, ठीक है, और आप कह सकते हो इंटरनेशनल भी होता है। तो मतलब एक गांव से दूसरे गांव जाना गए, इंट्रा हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए, या आप कह लीजिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले गए, तो ये हो जाता है आपका क्या, माइग्रेशन। तो ये बेसिकली आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देखने जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, फीचर्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एक पर्टिकुलर सेंसस के, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के। तो पॉपुलेशन ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं कि भाई साहब आपकी पॉपुलेशन किस हिसाब से ग्रो कर रही है। दैट मीन्स आपके डेथ रेट कम होंगे और आपका बर्थ रेट कितना होगा, ज़्यादा रहेगा। मतलब आपके यहाँ डेथ कम हो रही है और जन्म ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या होगा, अल्टीमेटली एक ओवरऑल माइनस करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आंसर ही आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ग्रोथ रेट। तो ओवर द ईयर्स कितनी ग्रोथ रेट हो रही है उसकी बात यहाँ पे हो जाती है। ग्रोथ रेट में ये चीज़ समझने की है कि जब हम बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे 1% का ग्रोथ रेट भी क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो हो सकता हो कि जो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट है, जो जिसमें हम नंबर में बात करते हैं, ठीक है, 2 टाइप की ग्रोथ रेट हो गई। एक तो हो गई एब्सोल्यूट में हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई 100 लोगों की यहाँ पे पॉपुलेशन थी, अगले साल 120 की हो गई, तो मतलब ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना हुआ, 20 लोगों का हुआ। दूसरा चीज हम बात करते हैं परसेंट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, कि कितना परसेंट बढ़ा है, कितना परसेंट से ग्रोथ हो रहा है। तो 100 लोग थे और 120 हो गए, तो कितना परसेंट से ग्रोथ हुआ, तो 20% से क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री और टेरिटरी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। Such a change is expressed in 2 ways, in terms of absolute numbers, ठीक है। एब्सोल्यूट नंबर मतलब जैसा अभी मैंने बताया कि हम किसके बारे में बात करेंगे, नंबर के बारे में बात करेंगे, हम परसेंट के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंट चेंज पर ईयर, ठीक है, परसेंट चेंज पर ईयर। तो इन 2 चीजों में हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं किसको, पॉपुलेशन को, ग्रोथ को। एब्सोल्यूट नंबर्स एडेड ईच ईयर और डेकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, कि कितना एक्चुअली नंबर इंक्रीज हो रहा है, कितना मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सिंपली हम क्या कर देंगे, नई पॉपुलेशन में से प्रीवियस पॉपुलेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सिंपली सब्ट्रैक्टिंग द एंटायर पॉपुलेशन, एग्जांपल दैट ऑफ 2001 फ्रॉम दैट ऑफ लेटर पॉपुलेशन, एग्जांपल ऑफ 2011। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एब्सोल्यूट नंबर आ जाएगा हमारे पास। Rate or the pace of population increase is studied in percent per annum. Example, a rate of
इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम, मतलब क्या हो रही है 2% से बढ़ रही है रेगुलरली, मतलब आप आगे ही जा रहे हो, ठीक है। दिस रिफर्स टू एज एनुअल ग्रोथ रेट, तो यही क्या होती है एनुअल ग्रोथ रेट, इसको बोला जाता है। डेकेड ग्रोथ रेट हो गई, एनुअल हो गई, ये सब चीजें। इट इज एसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। व्हेन अ लो एनुअल रेट इज अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन इट यील्ड्स अ लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज। सीधी सी कहानी है भाई साहब, देखो 100 लोग, इसका ग्रोथ रेट हो सकता मान लो 2% है, ठीक है। तो 100 लोगों का 2% कितना हो गया, तो हो गया आपका कितना 2, मतलब 2 लोगों का पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। वहीं अगर 10,000 है, इसका 2% इंक्रीज कितना हो गया, ठीक है, तो 200। तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट तो उतना ही है, बट क्या हो गया एक एब्सोल्यूट नंबर जो है ना वो उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, उसमें क्या पड़ जाता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो यही है बेसिकली एनुअल परसेंट ग्रोथ रेट का और एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का फंडा। चलिए देख लीजिए अब कैसे बेसिकली क्या होता है आपका, इसमें डिफरेंस आपको पता चल सकता है। टोटल पॉपुलेशन देखेंगे, एब्सोल्यूट इंक्रीज इन द डेकेड देखेंगे और फाइनली एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे, ठीक है। 1951 में टोटल पॉपुलेशन 361.0, ठीक है। इंक्रीज इन द डेकेड एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना होता है, तो 42 मिलियन का लोगों का होता है, जो कि परसेंट कितना आता है 1.25। 1961 की टेबल देखिए तो एनुअल ग्रोथ रेट कितना होता है 1.96, ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। फिर अपन 1971 के देखें तो 2.20 अगेन इंक्रीज होता है, 2.22 यहाँ पे कंपेरेटिवली कम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कंपेरेटिवली कम इंक्रीज हो रहा है, पर हो जरूर रहा है, ठीक है। जो 1991 से क्या होता है हमारा ग्रोथ रेट जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है, मतलब 1981 के बाद से बेसिकली क्या हो रहा है हमारा ग्रोथ रेट डिक्रीज होने लग जाता है और 2.16 पे आता है, फाइनली 1.97 और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 1.64। तो ये एक क्या है एक पॉजिटिव साइन है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो क्या कर रही है एक स्टेडी ग्रोथ कर रही है और वो कंट्रोलेबल ग्रोथ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती के बच्चे पैदा हो रहे हैं बिल्कुल अब्बाजान करते निकल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंट्रोल में एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है। बट आप ये देखो एब्सोल्यूट इंक्रीज देखो, ठीक है। एब्सोल्यूट इंक्रीज की देखो तो 42 के बाद सीधा 78, 78 के बाद सीधा 108, 135, 163, 182 और 181। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, बट ये फिर भी क्या है एक ग्रोथ रेट तो है ही है भाई। 182 मिलियन लोग क्या हुए एक्स्ट्रा हुए, बट उसके बाद भी देखो 180 मिलियन लोग एक्स्ट्रा हो गए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें से इसको माइनस कर दो कल यार एक ही का तो फर्क आ रहा है, बिल्कुल नहीं। ये क्या है 181 मिलियन लोग क्या हुए ऐड ऑन हुए हैं। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज और परसेंट एनुअल ग्रोथ रेट की इंक्रीज की जब बात करते हैं तो इनके मैग्नीट्यूड में फर्क आ जाता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन वैरी करेगी तो इनके एब्सोल्यूट और परसेंट एनुअल रेट में भी क्या होगा फर्क आएगा। चलिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का एक बार आप लाइन ग्राफ देख लीजिए तो कैसा आ रहा है, एक बूस्ट तो होता है बट अल्टीमेटली इट इज गोइंग डाउन। तो देखते हैं अब बेसिकली अगर नया सेंसस होता है तो नए स्टेटिस्टिक्स आएंगे, नया डेटा आएगा, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता देखेंगे। चलिए अब वो तो आपने क्या देख ली, ये परसेंटेज वाइज ग्रोथ रेट देख लिया जो कि क्या हो रहा है नीचे जा रहा है, बट आप अगर एब्सोल्यूट नंबर देखोगे तो वो अल्टीमेटली क्या हो रहा है वो ऊपर ही जा रहा है। क्या हो रहा है वो ऊपर ही जा रहा है। When billion people increase even at a low rate, the total number being added becomes very large, जो कि अभी हमने समझा। The decline trend of the growth rate is indeed a positive indicator. Despite that, the total addition of the population base continues to grow. चलिए अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज या ग्रोथ, मतलब कैसे क्या होती है पॉपुलेशन चेंज, ग्रो हो रहा है या कम हो रहा है, ये सब देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, बर्थ रेट के बारे में। किसके? बर्थ रेट। तो बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन, ठीक है। पर 1000 पर्सन कितना हो रहा है, कितने लाइव बर्थ, ठीक है। इन इंडिया द बर्थ रेट्स हैव ऑलवेज बीन हायर देन द डेथ रेट, जाहिर सी बात है तभी तो इतनी पॉपुलेशन आई है। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, द मेन कॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है। देखिए क्या है, डेथ रेट हमारा कम है। डेथ रेट की जब हम बात कर, बर्थ रेट क्या है हाई है, डेथ रेट क्या है कम है, इसलिए जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है वो हमारा काफी अच्छा है इंडिया का, जो कि क्या है एक नेगेटिव, या आपके लीजिए एक नेगेटिव तो नहीं बोलूंगा मैं, देखो पॉपुलेशन भी एक कंट्री में होना बहुत जरूरी है,
ठीक है, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या एक डीमेरिट है। ठीक है, सिंस 1981 द बर्थ रेट हैव आल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली रिजल्टिंग इन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। चलिए थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं, माइग्रेशन। माइग्रेशन बहुत जरूरी है या बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। ठीक है, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। इट कैन बी इंटरनल दैट इज विद इन कंट्री और इंटरनेशनल दैट इज बिटवीन द कंट्रीज। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या कर देगा ये इन्फ्लुएंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर देगा। जैसे कई बार हमने देखा कि भाई जहाँ लक्षद्वीप में से 64,000 लोग रह रहे हैं और वहीं यूपी में 199 मिलियन लोग रह रहे हैं, तो ये क्या कर देगा, इस पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को अनइवन कर देगा। प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इन इंडिया माइग्रेशंस हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन। क्या हो रहा है, रूरल टू अर्बन एरियाज है जो कि पुश फैक्टर की वजह से होता है। पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। पुल फैक्टर्स कैसे हो गए कि भाई इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड हो गया। माइग्रेशन नॉट ओनली चेंजेस द पॉपुलेशन साइज बट ऑल्सो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ एज, सेक्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, चलिए एज कॉम्पोजिशन देखते हैं। अब एक अगेन हमको क्या मिला है, एक ऐसा फैक्टर मिला है, एक ऐसा फीचर मिलता है कि पॉपुलेशन का एज कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो जो एज कॉम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कितने प्रकार के, कितने एज ग्रुप के लोग जो है हमारे इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में रह रहे हैं। दो टाइप के पॉपुलेशन को हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, एक होती है अर्निंग पॉपुलेशन, या जिसके ऊपर ही बेसिकली लोग क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। तो इस बेसिस पे हमने तीन कैटेगरी बनाई है, इंडियन सेंसस ने क्या बनाई है, तीन कैटेगरी ऐसी बनाई है जिसके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन और इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन को काउंट कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं चिल्ड्रन की, जो कि क्या है, बिलो 15। ठीक है, बिलो 15 क्या है, ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव है, ये क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे अपने किस पे, पेरेंट्स पे। वर्किंग एज की बात करते हैं तो 15 से 59 ईयर्स। ठीक है, दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिट साइज, इसका पॉपुलेशन का इंक्रीज होना या आप कह लीजिए कि पॉपुलेशन में भागीदारी होना या परसेंटेज होना, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है, ये हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही काम आएगा। करेंटली स्पीकिंग जापान में ये पॉपुलेशन है, ठीक है, बट क्या हो रही है, अब ये पॉपुलेशन के मन में ऐसा है कि यार इतनी काम है, इतना चीज़ें हैं, बच्चों को दे ही नहीं पा रहे ध्यान, तो ये पॉपुलेशन बच्चे ही नहीं कर रही। ठीक है, तो उस वजह से जो आने वाले जो पॉपुलेशन जो ग्रो करेगी, भाई देखो अल्टीमेटली क्या है, अगर आप जैसा भी फॉर एग्जांपल अगर आप 15 से कम हो तो आगे जाके आप इस एज ग्रुप में तो आओगे ना कभी तो जॉब उठाओगे, राइट। तो ये परसेंटेज अगर कम होगा, फिर भले ये परसेंटेज ऊपर क्यों ना हो। जैसे आप याद रखो कि हमने लास्ट ईयर एक आपके कोर्स में सीबीएसई में पॉपुलेशन ग्राफ पढ़ा था, ठीक है, एज ग्रुप का। तो अगर ये जितना ब्रॉड होगा ये उतना ग्रेथ उस पर्टिकुलर एज का बताएगा। तो ऐसा कुछ हमने देखा था, पिरामिड जो था आपका पॉपुलेशन पिरामिड, हमने कुछ ऐसा देखा था, राइट। तो ये जापान का था। तो ये दिक्कत है जा रही है कि पॉपुलेशन के अपने आप में भी कॉम्पोजिशन में बनाए रखना को उसको बहुत ही डिफिकल्ट काम है। खैर, दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट आती है एज अबव 59। अगेन ये भी क्या हो जाते हैं, ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ जाती है। दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, दे मे हैव रिटायर्ड। ठीक है, रिटायर होने के बाद भी हो सकता है ये इकोनॉमिक प्रोडक्टिव हो, बट जनरली क्या होता है, ये डिपेंडेंट पे ही आते हैं। मे बी वर्किंग वॉलंटरी बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट। द परसेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड द एज अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज दीज ग्रुप्स आर नॉट प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट आता है सेक्स रेशियो। सेक्स मतलब लिंग अनुपात कि कितने मेल्स पे कितनी फीमेल्स हैं, ठीक है। तो सेक्स रेशियो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन द सोसाइटी। किस लिए काम आता है, इक्वालिटी देखने के लिए आ जाता है, एक्सटेंट की कि भाई कितनी इक्वालिटी आ रही है आपके इस पर्टिकुलर सोसाइटी में, उसके लिए क्या होता है, ये सेक्स रेशियो होता है। चलिए ये देख लीजिए एक बार सेक्स रेशियो 1951 से 2011 तक का, ये पूरे इंडिया का है, ठीक है, पर 1000 में। 1951 की बात करें 946, फिर 61 में 41, 71 में 930, फिर यहाँ पे हमको थोड़ा देखने को क्या मिल जाता है, ग्रोथ देखने को मिल जाता है कब, 1981 में। बट अगेन आप देखो सडन डिक्लाइन आता है 1991 में, जो कि आ जाता है 929 पे, फिर थोड़ा ऊपर, फाइनली 943 इज द सेक्स रेशियो ऑफ अवर इंडिया एज पर 2011 सेंसस। तो बहुत ही क्या है, अनइवन सा रहा है कि भाई हाँ ठीक है, आप कह लीजिए सबसे ऊपर तो नहीं रहा अभी 2011 का, बट करीब है, ठीक है। बट कहीं ना कहीं क्या है, ये सोसाइटी में क्या दिखा रहा है आपको, इक्वालिटी का स्टेटस बिटवीन मेन एंड वुमेन।
लिटरेसी रेट बात करते हैं, अगेन ये क्या आ जाती है, एक फीचर ऑफ पॉपुलेशन आ जाता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी लिटरेट है, तो वो किस हिसाब से अपना कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर आपके इकोनॉमी में है दे पाएगी। लिटरेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन एंड इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड सिटीजन कैन मेक इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए और जीडीपी ग्रोथ के लिए क्या रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, अ पर्सन एज 7 years and above who can read and write with understanding in language is treated as illiterate। इसके साथ एक और चीज ऐड कर लीजिए, कैन डू बेसिक डेली लाइफ कैलकुलेशन। ये आदमी कैसा कहलाएगा, लिटरेट कहलाएगा। उसके पास भले डिग्री नहीं हो, उसको क्या आता हो, पढ़ना आता हो, लिखना आता हो और उसको भाषाएं समझ में आती हो। ठीक है, अब वो भाषा किससे भी हो सकती है। भाई साहब, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को रिकॉग्निशन मिला, तो उस 22 भाषाओं में से उसको कोई भी भाषा आती है और उसके साथ उसको लिख सकता है और पढ़ सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, लिटरेट कहलाएगा। भले वो फर्स्ट भी पास हो या KG1 भी पास नहीं हुआ हो, ठीक है, बट वो क्या कहलाएगा, वो लिटरेट कहलाएगा। देयर हैज बीन अ स्टडी इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट इन 2011 इज 73%, और इस 73% में क्या है, 18.9% मेल्स हैं और 64.6% क्या है, अपनी फीमेल्स हैं। तो देखो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल जाती है, इन इक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल जाएगी, इनइक्वालिटी देखने को मिल जाएगी मेल्स और फीमेल्स में। तो ये हमारा लिटरेसी रेट भी क्या कर सकता है, एज अ सोशल इंडिकेटर काम करता है फॉर मेजरिंग इक्वालिटी बिटवीन जेंडर्स। चलिए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज इकोनॉमिकली एक्टिव, जो कि क्या होगी, 15 से 59 की एज ग्रुप की होगी। ठीक है, इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ द डेवलपमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज रिफर्स टू एज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। कहाँ पे कौन से पर्टिकुलर एरिया में किस हिसाब से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है और स्ट्रक्चर है। भाई हम जैसे बात कर लें महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर के लोग ज़्यादा हैं। हम बात करते हैं यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल की, जहाँ पे प्राइमरी सेक्टर से लोग बहुत ज़्यादा हैं। हम बात करते हैं झारखंड की, तो अगेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं। द पोर्शन ऑफ द पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज वैरीज इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। किसी एक पर्टिकुलर डेवलपिंग कंट्री की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे सर्विस सेक्टर से लोग क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, या तो सेकेंडरी या टर्शरी। ठीक है, इस सेक्टर के लोग क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और एक डेवलपिंग नेशन में, ठीक है, क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर जो होगा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन क्या है, एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है या प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आप कह सकते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडल्ज है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इंडिया को एक डेवलपिंग नेशन। वही जब हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं तो उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन किस में इंडल्ज होती है, सर्विस सेक्टर में होती है या एटलीस्ट माइनिंग सेक्टर में होती है। अ डेवलप्ड नेशन हैज अ हाई पोर्शन ऑफ द पीपल, proportion of people in secondary and tertiary activities. Developing countries tend to have higher proportion of their workforce engaged in primary activities. In India, 64% of the population, ठीक है, अगेन 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, इज एंगेज्ड ओनली इन एग्रीकल्चर। प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द सेकेंडरी एंड टर्शरी इज अबाउट 13 and 20। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में कितने, 13% और 20% किसमें, हमारे सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में। इवन दो यहाँ पे कम है परसेंटेज, बट इसका जो कंट्रीब्यूशन है इन जीडीपी ये काफी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, जब 64% लोग क्या कर रही है, 40-45% ऑफ जीडीपी बना रही है, वहीं ये 13 और 20% लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, 50 से 60% ऑफ जीडीपी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में जहाँ 64% लोग एम्प्लॉयड है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। चलिए, हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है आपके सामने, जो कि आपके क्या डिटरमाइन करता है, आपकी फैसिलिटीज डिटरमाइन करता है, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटरमाइन करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को डिटरमाइन करता है। एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेथ रेट हैव डिक्लाइन फ्रॉम 25 per 1000 पॉपुलेशन इन 1951 टू 7.2 per 1000 इन 2011। मतलब काफी सिग्निफिकेंट हमको क्या देखने को मिलता है, डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, फ्रॉम 36.7 ईयर्स टू 67.9 ईयर्स। मतलब ये क्या है, हमारे यहाँ पे एवरेज आदमी कितना जीता है, 67.9 ईयर्स जीता है अकॉर्डिंग टू इन 2012।
12. Improvement in the results of is in public health, prevention of infectious disease and application of modern medicine practices in diagnosis and treatment of ailments. तो ये क्या दिखा रहा है, हमारी हेल्थ सेक्टर की बेटरमेंट या इंप्रूवमेंट को दिखा रहा है। मेजर कंसर्न की बात करते हैं तो पानी, वाटर इज समथिंग दैट इज वन ऑफ द वेरी मेजर कंसर्न। दूसरी चीज नरिशमेंट या आप कह लीजिए द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स जो जा रहे हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को, ये दो चीज़ें हमारे सामने क्या है, बहुत ही मेजर कंसर्न बन के आती है। माल न्यूट्रिशन और अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मेजर कंसर्न फॉर इंडिया इज द पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन, अगेन जो कि नरिशमेंट का हो जाता है, इज मच बिलो देन द रिकमेंडेड लेवल एंड माल न्यूट्रिशन अफ्लिक्ट्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन। सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन एमिनिटीज आर अवेलेबल टू ओनली 1/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। चलिए एडोलेसेंट पॉपुलेशन की बात करते हैं। ये भी क्या होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाती है हमारे पॉपुलेशन में। तो एडोलेसेंट पॉपुलेशन क्या होती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा फ्यूचर है जो कि आगे जाके क्या होगी, हमारी वर्क फोर्स बनाएगी, या आप कह लीजिए हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यूएबल जो वर्क फोर्स रहेगी, जो हमारी पॉपुलेशन रहेगी, उसको कंप्राइज करेगी। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन क्या है, इस 10 से 19 साल के बीच में है। अब याद रखिएगा ये 1/5 जो पॉपुलेशन जो 10 से 19 साल के बीच में है, ये 2011 के सेंसस में, तो जाहिर सी बात है अब इनमें आप क्या कर सकते हो, 10 ईयर्स और ऐड कर सकते हो। चलिए, द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, इट्स द साइज ऑफ इट्स adolescent population. It constitutes 1/5 of the total population in India, grouped in the age of 10 to 19 years. They are the most important resource for the future. ये क्या है, हमारे लिए फ्यूचरिस्टिक काम करेगी और हमारे लिए फ्यूचर रिसोर्स है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, एक हमारी प्लानिंग को लेके, हमारी फैमिली के हिसाब से, और दूसरी चीज हमारी टोटल कंट्री की पॉपुलेशन का जो हमारा पूरा जो पिरामिड ट्रायंगल बनना चाहिए, पिरामिड ग्राफ बनना चाहिए, वो सही से बने और सही सब चीजें जो है फ्यूचरिस्टिक रहते हुए हमारी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है, जो आप कह लीजिए लोग हैं, वो हमेशा एक एसेट में ही कन्वर्ट हो। तो उस पर्पस के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या लेकर आती है, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। Recognizing the planning of families would improve the individual health and welfare. The government of India initiated a comprehensive family planning program in 1952. तो सबसे पहले एनपीपी कब आती है, तो 1952। The family welfare program has sought to promote responsible and planned parenthood on a voluntary basis। ठीक है, the national population policy 2000 is a accumulation of years of planning efforts। तो लेटेस्ट कौन सी है हमारे पास, एनपीपी 2000 की लेटेस्ट है। The NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years, जो कि आपका आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन में भी आ जाता है। Reducing infant mortality rate to below 30 per 1000 live birth, achieving universal immunization of children against all vaccine, मेकिंग फैमिली वेलफेयर आ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। तो ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं आपके किसके, नई एनपीपी 2000 के। तो ये कंप्राइज करता है आपका पूरा का पूरा वीडियो अबाउट आवर पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करी, हमने फीचर्स के बारे में भी यहाँ पे कंप्लीट तरीके से बात कर रखी है। अब आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स क्या करता है, किंडरगार्टन से लेकर 12 तक के पूरे क्वालिटी वीडियोस लेकर आता है। एनसीईआरटी हो गया, अलग अलग वेरियस सब्जेक्ट्स हो गया, अलग अलग टॉपिक्स लेके सबके वीडियोस क्या प्रोवाइड करता है आपको, 100% फ्री करता है। आपको अगर मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, तो आप जैसा भी है ही हैं, साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको हमारे वीडियोस देखने हैं प्रॉपर हायरार्किकल वाइज, कंटेंट वाइज, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि magnetbrains.com, आप उस पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2 या 3 वीडियो देखते हैं तो आपसे किसी भी टाइप का क्या है, कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। ये 100% फ्री % क्या है आपके लिए एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। आपके मैग्नेट ब्रेन्स के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बने रहिए हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया और साथ साथ टेलीग्राम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।